दरम्यान अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर या काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि त्यापूर्वी त्यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे, तिकडे जाऊयात थेट। विधायक साथी भाई असलम जी, पार्टी के पदाधिकारीगण और जिनका आपको इंतजार था, क्योंकि जब मैं आया तो मैंने देखा कि पहली बार इतने पत्रकार मित्र आए हैं। उर्मिला जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से आज हमें इस बात का हर्ष है कि जाने माने फिल्मी कलाकार और उसके साथ साथ समाज की संरचना में निर्णायक योगदान रखने वाली उर्मिला जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और कांग्रेस पार्टी और उसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण और विश्वास जताया। कांग्रेस के एक साथी के तौर पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस के सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपना विशेष योगदान देने का विश्वास भी दिलाया। युवाओं के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत रही हैं कि किस प्रकार से अपनी कड़ी मेहनत, अपने जज्बे और अपने हुनर से जीवन में आगे बढ़ दूसरों के लिए भी उदाहरण पेश किया जा सकता है और खुद के लिए भी एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है। मैं बगैर किसी विलंब के, इससे पहले कि वो आपसे मुखातिब हों, मिलिंद भाई, संजय भाई और उर्मिला जी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कि वो औपचारिक तौर से उनका यहाँ स्वागत करेंगे। आप यहाँ आ जाइए। संजय भाई, आप भी इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। स्वागतम। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes. Why don't you sit? Yes. Yes, ma'am. I'll just pass you. पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवरा जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर उर्मिला जी आपसे मुखातिब होंगी। मिलिंद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। You finally got me into to give a statement to the media officially from this room. लेकिन मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ मुंबई से भी कि मैं हमारे पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं अपने दिल के गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बस इलेक्शन के एक महीने पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एंड हमारे खास मित्र और साथी संजय निरुपम जी और हम और मुंबई कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, मुझे पूरा यकीन है कि हम साथ में मिलकर मुंबई में जीत हासिल करने के लिए तन मन धन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ जैसे रणदीप जी ने ऑलरेडी आपको कहा है, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उर्मिला जी औपचारिक रूप से आज हमारे पार्टी में शामिल हुए। मैं उर्मिला जी को कई सालों से जानता हूँ एंड उर्मिला इज नॉट जस्ट वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स but someone who is extremely opinionated on issues that are affecting our society and somebody who is taking this political step for the long run to serve this country through the Congress party.
So with these words, I would request Urmila ji to kindly say a few words. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सब का, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे एनकरेज करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह ये है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है उसके बाद हमारे आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान और वो है हमारी लोकशाही, जो कि दुनिया के बेहतरीन लोकशाही में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम, और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ।